नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। श्री विवेक प्रेम ट्रस्ट नंगली आश्रम से कलश एवं विशाल 34वीं शोभा यात्रा निकाली। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर सुभाष नगर स्थित श्री विवेक प्रेम ट्रस्ट नंगली आश्रम नगर से विशाल शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें ट्रस्ट अध्यक्ष स्वामी शुद्ध महेशानंद पुरी महाराज जी ने बताया कि यह आश्रम के 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर निकाली गई, जिसमें भारतवर्ष की पवित्र 7 नदियों का जल लाकर कलशों में डाला गया और श्री दुर्गा माता की अगुवाई में श्री नंगली निवासी भगवान को 3 रथों में विराजमान कर बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा आश्रम से शुगर मिल रोड LIC दफ्तर आवास विकास होते हुए आश्रम तक पहुंची, जहां कलशों के पवित्र जल से भगवान का अभिषेक किया गया। तदुपरांत 121 दीपकों से श्री गुरु महाराज जी की पावन महाआरती की गई और तत्पश्चात विशाल भंडारा हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम आश्रम की सचिव संत रुचि बाई जी के निर्देशानुसार हुआ। भक्तों के पूर्ण सहयोग से कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। इसके बारे में आप देखेंगे। श्री गुरु मंदिर नंगली साहब जिला मेरठ में स्थित है। सकौती टांडा से 7 किलोमीटर दूर श्री नंगली साहब गांव है, छोटा सा, और उस गांव में श्री गुरु महाराज जी साक्षात विराजमान है। बहुत बड़ा मंदिर है, सोने की बड़ी सुंदर समाधि बनी है, बहुत सुंदर सरोवर है वहाँ पे, बहुत बड़ा लंगर हाल है और 24 घंटे वहाँ पे भूखे प्यासे को वहाँ अन्न मिलता है। लंगर भंडारे चलते रहते हैं। और वहीं की ये विवेक आश्रम जो यहाँ बना हुआ है श्री गुरु महाराज जी का, और उसके मुख्य जो अध्यक्ष हैं वो हमारे सामने खड़े हैं, श्री स्वामी शुद्ध महेशानंद जी महाराज, जिन्होंने इस आश्रम को बड़े ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चला रखा है। रात भी सारी रात सत्संग हुआ और बहुत आनंद आया सत्संग में। और अभी शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है, तो ये 3-4 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकलेगी। तत्पश्चात यहाँ जो है झंडा चढ़ेगा, महाआरती होगी और तब लंगर भंडारा तो चल ही रहा है सुबह से और ये चलता ही रहेगा। तो उसी उपलक्ष्य में ये 34वां जो लंगर भंडारा, सत्संग और ये शोभा यात्रा का प्रोग्राम, ये लगातार कई दिनों से, जैसे कि रामायण का पाठ रखा गया, उसका भोग डाला गया, तो ये सारे प्रोग्राम हर वर्ष होते हैं। और ये 34वीं शोभा यात्रा है श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी की, जिसमें हजारों अभी संगत साथ चलेगी और गुरु महाराज के जयकारे लगाते हुए सभी लोग वहाँ से आएंगे। नगर कीर्तन होगा, तो पूरे नगर में ये आज का शोभा यात्रा रहेगी और फिर 1 बजे यहाँ फिर लंगर भंडारा शुरू हो जाएगा। तो ये प्रचार प्रसार श्री नंगली निवासी भगवान जी का और हमारे सनातन धर्म का, सनातन धर्म, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारा ये कुछ विधर्मी लोग भी अड़ंगे डालते हैं। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या इसका महत्व क्या है? ये शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है और आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी को हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। आज 34 वर्ष पूर्ण हो रहे। 34 वर्ष से निरंतर यहाँ गुरु महाराज जी विराजमान हैं, भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम था, जिसमें छठ के दिन यहाँ रामायण जी की स्थापना हुई, अखंड पाठ हुआ 24 घंटे, और सप्तमी के दिन जो है भोग हुआ, रात्रि में सत्संग हुआ और आज ये शोभा यात्रा LIC आवास विकास होते हुए दोपहर को वापस नंगली आश्रम आ जाएगी। फिर गुरु महाराज जी को, भगवान को, माता रानी को 7 नदियों के जल से स्नान कराया जाएगा। उसके पश्चात 108 दीपकों से महाआरती होगी, तत्पश्चात लंगर प्रारंभ होगा। 3 दिन से लंगर भी चल रहा है और सभी भक्त लोग आनंद में, भक्ति में खूब डूबे हुए हैं, खूब आनंद ही आनंद बरस रहा है। और ये हर साल होता है, पिछले वर्ष भी ये, क्योंकि ये गुरु मंदिर है और आप सभी जानते हैं कि गुरु की क्या जीवन में कितनी महत्वता है। भगवान राम आए तो उन्होंने भी गुरु के चरणों में सेवा की, भगवान श्री कृष्ण आए उन्होंने भी गुरु के चरणों में सेवा की, और हम तो तुच्छ मानव हैं
तो हमें तो गुरु की सर्वप्रथम आवश्यकता है, और ये गुरु मंदिर ही है। श्री नंगली दरबार जो ज़िला मेरठ में है, उसी के एक छोटा सा ये कह दो कि एक पत्ता भी नहीं है, ये छोटा सा एक आश्रम यहाँ बना हुआ है। यहीं से श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान की पूजा अर्चना करते रहते हैं, और यहाँ भक्त काफ़ी संख्या में जुड़े हुए भी हैं, और आज एक शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है। और यहाँ हमारे नंगली दरबार से जो हमारी मुख्य गद्दी है, हमारे महाराज जी जो नंगली दरबार से कल रात्रि में यहाँ पधारे हैं हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए। श्री स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज जो अभी हमारे समक्ष भी खड़े हैं आशीर्वाद देने के लिए, और मैं उनका भी तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमें किस लायक समझा कि अपना आशीर्वाद देने नंगली दरबार से यहाँ काशीपुर में पहुँचे। और सभी भक्तों को मेरी फिर एक बार जय सच्चिदानंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।